गुड मॉर्निंग साथियों। हमने पिछले वीडियो में सीखा था वर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में और होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। क्लिपबोर्ड में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमने सीखा था वो ये था कि हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं, ये हमने सीख लिया था। तो आज हम उससे आगे क्लिपबोर्ड ग्रुप के आगे चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। तो हमने पढ़ा था कि इस वाले एरिया को, जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, उस वाले एरिया को टाइटल बार कहते हैं और इधर जो लेफ्ट कॉर्नर में होता है उसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। और ये जो लिखा हुआ चीज़ है फाइल, होम, इंसर्ट, इन सभी को टैब्स कहते हैं। और एक टैब कई ग्रुप्स में बटे हुए होते हैं और हर एक ग्रुप में कुछ एक प्रकार के काम करने वाले टूल्स के संग्रह होते हैं। तो अगर आप बात करेंगे होम टैब के बारे में, तो होम टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप होते हैं। अब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हर एक ग्रुप में आप देखेंगे कि जिसमें ये ऑप्शंस हैं और अधिक ऑप्शंस आपको चाहिए तो यहाँ से आप मोर वाले पे क्लिक करेंगे। ये जो मोर का ऑप्शन होता है उल्टा तीर के जैसा, तो क्लिपबोर्ड के और भी जो हाइड चीज़ें हैं वो दिखेंगे। फॉन्ट में भी हैं, पैराग्राफ में भी हैं, स्टाइल में भी हैं। तो इससे आप मोर ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं। उसी प्रकार नीचे जो होता है आपका स्टेटस बार होता है, उसमें स्टेटस शो करता है, आपके पेज कितने हैं, वर्ड कितने हैं और आपके लैंग्वेज क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो उम्मीद है कि जो प्रीवियस वीडियो था हमारा उससे आप सीखे होंगे और हम हर दिन बेहतर बनने का प्रयास करेंगे और अपने स्किल को इन्हेंस करने के लिए जो भी मुमकिन प्रयास होगा वो करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग को पढ़ना है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप, तो सबसे पहले समझते हैं कि फॉन्ट होता क्या है। तो फॉन्ट जो होता है उसको अगर साधारण लैंग्वेज में कहा जाए तो जो आपके लेटर्स होते हैं यानी कि अक्षर होते हैं उसी को फॉन्ट कहा जाता है। तो फॉन्ट जो ग्रुप है उसमें जितने भी टूल्स होंगे वो फॉन्ट को एडिट करने के होंगे। यानी कि आप उससे फॉन्ट को क्या कर सकते हैं, तो हर एक टूल के बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला यहाँ है, इसका नाम है फॉन्ट। तो इसे आप फॉन्ट स्टाइल भी कह सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल अगर आपको कीबोर्ड से अप्लाई करने हो तो आपको करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। कंट्रोल के साथ कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड रखिए और आप एफ प्रेस कीजिए। तो देखिए फॉन्ट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और इससे आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो इसे हम बाद में समझेंगे, पहले उसमें जो अवेलेबल चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं। तो पहला यहाँ से है, तो यहाँ अलग अलग तरीके का फॉन्ट का स्टाइल होता है। जैसे मैं एरियल या एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड करता हूँ तो देखिए इसका फॉन्ट और ये जो है हमारा वो कैलिबरी बॉडी है। तो ये अलग अलग आप अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार, आपके डॉक्यूमेंट में जो सुटेबल हो उसके अनुसार आप अपने फॉन्ट को बदल पाएंगे यहाँ से। इसके अलावा आप, अगर आपको कोई ऐसा फॉन्ट चाहिए तो यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ से नहीं होगा, वो आप गूगल क्रोम पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लैंग्वेज के फॉन्ट होते हैं तो वो इधर बदल जाते हैं, तो इसका भी ध्यान हमको रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये फॉन्ट समझ में आया होगा। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की हमको प्रेस करने होंगे, कंट्रोल शिफ्ट उसके साथ एफ। तो उसके बाद है फॉन्ट का साइज।
तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी से आप फॉन्ट के साइज में बदलाव कर सकते हैं। तो पहले मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और पी प्रेस करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट पी। तो देखिए फिर से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और यहाँ से अबर यहाँ फॉन्ट वाले में इनेबल आता है। चलिए देखते हैं कि फॉन्ट का साइज बदलते कैसे हैं। तो देख लेते हैं कि फॉन्ट का साइज इस तरह से बदल रहा है। ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि जो फॉन्ट है, तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ये जो है यहाँ पे, उसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम कितना होता है। तो आप जैसे ही मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट जो है वो 8 है, सॉरी सबसे लोएस्ट जो है 8 है और हाईएस्ट 72 है। तो ये प्रदर्शित होता है, यहाँ पे दिखता है इस डायलॉग बॉक्स के मेन्यू में। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कितना होता है, कितना और कितना के बीच में होता है, तो 8 और 72 के बीच में होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मिनिमम कितना होता है, तो देखिए मैं एक डालकर इंटर करता हूँ तो मिनिमम 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैक्सिमम कितना होता है, तो मैक्सिमम के लिए मैं चेक कर लेता हूँ, देखिए 500 होता है। तो मैं 600 डालकर इंसर्ट करता हूँ, 600 भी होता है। 700, तो मैक्सिमम मैक्सिमम के बारे में क्या है कि एक बार आप सर्च करके देख लेंगे कि वो जो वर्ड है उसके फॉन्ट का स्टाइल मैक्सिमम कितना होता है। या मैं कल जब नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा तो उसमें मैं सर्च करके बता दूंगा कि वर्ड डायलॉग बॉक्स में मैक्सिमम फॉन्ट का साइज कितना होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ है इंक्रीज फॉन्ट साइज। अगर आपको कीबोर्ड की सहायता से फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस वो जो ग्रेटर देन का सिंबल है उसको प्रेस कीजिए, यानी कंट्रोल को प्रेस रखिए और ग्रेटर देन वाला जो सिंबल है उसको प्रेस कीजिए। तो देखिए फॉन्ट का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए पहले हम सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल और तो यहाँ से आप फॉन्ट के साइज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से हम फॉन्ट के साइज को देखिए ये इंक्रीज हो रहे हैं। उसी के बगल में है डिक्रीज फॉन्ट साइज। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि फॉन्ट साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। तो फॉन्ट साइज को यहाँ से डिक्रीज किया जा सकता है। तो देखिए ये डिक्रीज हो रहे हैं और ये इंक्रीज हो रहे हैं कीबोर्ड की सहायता से। तो इससे आप डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास केस, चेंज केस। इससे क्या कर सकते हैं कि फॉन्ट का जो केस है, यानी आप कैपिटल में लिखना चाहते हैं, स्मॉल में लिखना चाहते हैं, या आप सेंटेंस केस में लिखना चाहते हैं, तो उसको आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। जैसे हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट में जो ये वर्ड है वो लिखा हुआ सेंटेंस केस में, अगर इसे मैं अपर केस करता हूँ तो देखिए सारे जो लेटर्स हैं वो सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे। और अगर मुझे इसे लोअर केस में करना है तो सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो लोअर हो जाएंगे। सेंटेंस केस में सेंटेंस जैसा रहेगा कि पहला जो लेटर है किसी भी पैराग्राफ का वो कैपिटल रहेगा, बाकी सारा स्मॉल रहेगा। इस तरह ये काम करता है। एक और इम्पॉर्टेंट है जैसे कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो हर एक वर्ड का पहला जो अक्षर है वो कैपिटल हो जाएगा, ये होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। उसके बाद है लास्ट है टूगल केस। देखिए टूगल केस क्या होता है, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि जो प्रीवियस केस है आपका उसका ये विपरीत होगा, अपोजिट। जैसे मैं कर देता हूँ अपर केस, तो अपर केस में क्या है कि सारा का सारा कैपिटल लेटर है। अगर आप इसे कर देते हैं लो टूगल केस तो सारा का सारा स्मॉल हो जाएगा, यानी जो कैपिटल का उल्टा होता स्मॉल तो स्मॉल कर दिया। अगर आप कर देते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड
तो हर एक वर्ड का आप देखेंगे यहाँ, हर एक वर्ड का जो पहला अक्षर है वो बड़ा हो गया, कैपिटल हो गया। अगर आप टॉगल केस कर देते हैं तो इसके विपरीत क्या होगा कि पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा, बाकी सब बड़े हो जाएंगे। तो टॉगल केस ये करेगा। देखिए, तो टॉगल केस होता है कि जो प्रीवियस केस आपका अप्लाई है उसका जस्ट अपोजिट कर देगा। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट है हमारा वोल्ड। तो आप जानते हैं कि वोल्ड क्या करता है कि आपके जो फॉन्ट लिखे हुए हैं उसको थोड़ा डार्क दिखाएगा। तो वोल्ड जैसे ही करते हैं तो ये डार्क दिखने लगता है। उसके बाद ऑप्शन है इटैलिक। तो इटैलिक के लिए आई प्रेस करेंगे, इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट जो है वो थोड़ा तिरछा हो जाएगा। अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। और अंडरलाइन में मोर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि अंडरलाइन और भी होंगे, यानी अंडरलाइन के और भी तरीके होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि लिखा हुआ डबल अंडरलाइन और थिक अंडरलाइन, वेब अंडरलाइन, उसके बाद है नन। अगर आपको आपने अंडरलाइन अप्लाई किया और इसे रिमूव करना है तो पहला सिंपल सा बात है कि यहाँ पे क्लिक कीजिए, रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ से मोर ऑप्शन पे जाके भी नॉन कर देंगे तो भी रिमूव हो जाएगा। उसी तरह जो बोल्ड और इटैलिक आपने अप्लाई किया है उस पर भी क्लिक करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। तो ये रिमूव करने के तरीके हैं। उसके बाद है अंडरलाइन कलर। तो अंडरलाइन कलर भी आप चेंज कर पाएंगे। जैसे हमको येलो अंडरलाइन करना है तो येलो पे क्लिक कर देंगे तो येलो अंडरलाइन हो जाएगा। अगर आपके अंडरलाइन का कलर ऑटोमेटिक ब्लैक रखना है तो आप ब्लैक भी रख पाएंगे, रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है हमारा वो है स्ट्राइक थ्रो। देखिए स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, जैसे मैं ये वर्ड है और इसे दिखाना चाहता हूँ कि ये वर्ड गलत है, तो यहाँ पे हम स्ट्राइक थ्रो अप्लाई करेंगे तो बीच से कट मार्क कर देगा उसमें। तो ये होता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो के बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो इस तरह का है। जैसे हम देख लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ है वो है सबस्क्रिप्ट और ये है सुपरस्क्रिप्ट। तो पहले हम सबस्क्रिप्ट को समझते हैं क्या होता है और सुपरस्क्रिप्ट को समझते हैं क्या होता है। तो देखिए सबस्क्रिप्ट क्या है कि सबस्क्रिप्ट में जैसे आपको केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं कुछ, या कोई ऐसा चीज़ लिखना है जो जो ओरिजिनल फॉन्ट लिखा रहा है उसके नीचे लिखने हैं। कभी कभी ऐसा होता है। तो देखिए हम लिख के देखते हैं। जैसे हमें लिखना है CH, कैपिटल लिखता हूँ CH4। अब CH4 ऐसे लिखेंगे तो ये जज नहीं रहा, तो लिखते हैं इसको यहाँ से कर देते हैं सबस्क्रिप्ट और अब लिखते हैं 4। अब देखिए CH4। अब आगे देखते हैं, इसको हटाना पड़ेगा। इसे मैं हटा देता हूँ क्योंकि नहीं तो ऐसे ही लिखाता जाएगा। उसके बाद लिख लेते हैं प्लस प्लस H। अब हमको चाहिए नीचे में 2, तो लिख दिए 2। उसके बाद अब नहीं चाहिए तो हटा दिए और O। तो इस तरह की चीज़ें आप लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं सबस्क्रिप्ट का। उसके बाद है सुपरस्क्रिप्ट। अब देखिए सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। सुपरस्क्रिप्ट होता है कि अगर आपको कोई चीज़, ये CH4 जो लिखे हैं इसमें हमने फॉन्ट के नीचे चीज़ें लिखी थी। अगर आपको फॉन्ट के ऊपर चीज़ें चाहिए तो उसके लिए आप यूज करेंगे सुपरस्क्रिप्ट का। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि हमें लिखना है 2 to the power 8। तो क्या करेंगे, 2 to the power 8 लिखना है तो सब सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे और अब 8 लिख देंगे। तो ये देखिए आपको लगेगा कि 2 to the power 8 लिखा हुआ है। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है, वो है टेक्स्ट इफेक्ट का। अगर किसी टेक्स्ट में आप इफेक्ट डालना चाहते हैं, उसे अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट इफेक्ट का। और बहुत सारे इफेक्ट हैं, कुछ बने बनाए इफेक्ट हैं, कुछ आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आउटलाइन, शैडो, है ना, रिफ्लेक्शन, ग्लो। तो इन सब इफेक्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं अपने फॉन्ट पे ताकि वो फॉन्ट अट्रैक्टिव दिखे। उसके बाद है हमारे पास हाईलाइट कलर। अगर कुछ चीज़ें हैं जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहले आप सेलेक्ट करेंगे और
हाईलाइट कलर पे जाएंगे और जिस भी कलर से आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसे हाईलाइट कर देंगे, तो ये हाईलाइट में दिखने लगेगा। तो ये है हाईलाइट कलर। उसके बाद है फॉन्ट कलर। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आप बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ से आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जो लिखावट आपका लिखा हुआ है अक्षर, उसके कलर में आप यहाँ से बदलाव कर पाएंगे, परिवर्तन कर पाएंगे। तो ये है। इसके बाद यहाँ ग्रेडियंट भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने फॉन्ट पे। मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो वो डायलॉग बॉक्स यहाँ खुलेगा, जिससे आप ग्रेडियंट फील्ड पे जाके अलग अलग ग्रेडियंट, जैसे मैं आपको एक चूज करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने रेड लिया, यहाँ कोई और कलर ली, यहाँ कोई डार्क कलर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे जो बदलाव आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आप ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं फॉन्ट कलर में। और यहाँ जो दिया गया है, देखिए ये होता स्टैंडर्ड कलर। जैसे यहाँ डार्क ब्लू है तो ये स्टैंडर्ड कलर होते हैं, और ये होते हैं थीम कलर। तो इसे आप समझ पा रहे होंगे। मोर कलर पे क्लिक करेंगे तो एक कलर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इस तरह का। अगर आपको RGB के बारे में पता है कि कितने का कौन सा कॉम्बिनेशन डालने पे कौन सा कलर बनता है, तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं चीज़ों को। तो उम्मीद है कि आपको फॉन्ट कलर समझ में आया होगा। अब देखिए अगेन महत्वपूर्ण चीज, सारे चीज़ों को पढ़ने के ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन है हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग क्या करेगा कि जो जो चीज़ें आपने फॉर्मेटिंग की है, जैसे मैं इस पे अभी फॉन्ट कलर किया था, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, टेक्स्ट कलर ले लेता हूँ, सब स्क्रिप्ट, ये सब सारी चीज़ें अप्लाई कर देता हूँ, है ना। उसके बाद क्या करना है, अपर केस भी कर ही देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ अप्लाई करने के बाद मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ को हटा दे, सिर्फ टेक्स्ट लिखा रहे। तो यहाँ से आप क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे फॉर्मेटिंग आपके हट जाएंगे। हाईलाइट कलर को मैं देता हूँ हटा यहाँ से, तो सारे फॉर्मेटिंग हट गए। तो ये आपने देखा कि फॉर्मेटिंग को भी आप यहाँ से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है कि जब मैंने फॉन्ट ग्रुप को पढ़ा ही, तो फॉन्ट ग्रुप को पूरे ख़त्म ही कर लेते हैं। तो यहाँ से मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें कुछ हिडन चीज़ें भी दी गई है। जैसे आपको यहाँ से मैं कहूँ कि इस पे आप डबल स्ट्राइक थ्रो हुआ तो एक बार कट आया उस पे बीच में। अगर मैं कहूँ कि डबल स्ट्राइक थ्रो लगाइए, यानी कि बीच में ये दो सिंगल लाइन जो दिख रहा है वो डबल हो, तो उसके लिए आप यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते। तो मोर ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। देखिए स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक है, इसको डबल स्ट्राइक थ्रो करेंगे तो ओके कहेंगे तो यहाँ देखिए डबल स्ट्राइक थ्रो आ जाएगा। तो इस तरह से जो मोर ऑप्शंस हैं, और भी ऑप्शंस हैं इसमें, तो वो दिखाता है। तो पहला देखिए यहाँ पे दो विकल्प हमारे पास मौजूद हैं, ये है फॉन्ट और ये है एडवांस। तो देखिए फॉन्ट में क्या है, तो फॉन्ट में वही चीज़ें हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ बॉडी। अब बॉडी एक का मतलब है हेडिंग, मतलब एक डॉक्यूमेंट में आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए कैलिबरी बॉडी यहाँ पे है, इसीलिए ये बॉडी दिख रहा है। यहाँ से आप फॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हैं, जैसे एरियल करना चाहें तो एरियल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका जो सलेक्शन का पार्ट है, जो सेलेक्टेड एरिया है, उसमें ये बदलाव नज़र आएंगे। उसके बाद है यहाँ पे फॉन्ट साइज है, फॉन्ट का स्टाइल है कि रेगुलर रहेगा, बोल्ड रहेगा, इटैलिक रहेगा, इस तरह से चीज़ें हैं। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट है उसमें है कि आपका कैसा रहेगा, कितना उसका साइज रहेगा। फॉन्ट का कलर यहाँ पे है जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, अंडरलाइन की कलर है। अब अंडरलाइन में एक चीज़ें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉरी, जो मैं कि समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर पे आप देखेंगे कि जो ये है उसमें क्या है कि मैं क्या समझा रहा था, अंडरलाइन। तो अंडरलाइन में आप देखेंगे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो अंडरलाइन है, आप ऐसा कीजिए कि सिर्फ वर्ड में अंडरलाइन हो, ठीक ना। जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ टू लिखा हुआ है, टू के बीच में स्पेस है, तो स्पेस वाले जो एरिया है उसमें अंडरलाइन ना आए, सिर्फ टू में आए, मेक में आए, यो में आए, योर में आए, डॉक्यूमेंट में आए, लुक में आए, इस तरह से। तो यहाँ पे आपको मोर वाले ऑप्शंस पे जाने होंगे और यहाँ अंडरलाइन वाले सेक्शन में जाने होंगे, और सबसे पहला होगा वर्ड ओनली। इसको करके ओके करेंगे तो देखिए सिर्फ वर्ड अंडरलाइन हुए हैं।
इस तरह के मोर ऑप्शन में और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। उसके बाद यहाँ जो स्मॉल कैप है, ऑल कैप है, हिडन है, ये सब सारी चीज़ें आप अप्लाई करके देखेंगे। एडवांस में चीज़ें हैं कि स्केलिंग आपको अगर लगाना है तो 100% है। स्पेसिंग कैसा रखना है, मतलब 2 लाइन के बीच में स्पेस कितने रखने हैं, पोजीशन क्या रखना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको चीज़ें ना समझ में आए तो यहाँ से सेट एज़ डिफ़ॉल्ट पे कीजिएगा, तो वर्ड जो डिफ़ॉल्ट रूप से बना कर दिया है चीज़ें, उसे आप यहाँ से कर पाएँगे। उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन्स होते हैं फ़ॉन्ट के बारे में, कि जैसे आप मैं एक नया पेज लेता हूँ, नया डॉक्यूमेंट ही लेता हूँ, नया मैंने डॉक्यूमेंट ली। अब इसमें जो चीज़ें हैं, वो सारी की डिफ़ॉल्ट है। जैसे मैं लिखता हूँ, अब मैंने जो लिखा है, तो मैंने तो कोई फ़ॉर्मेटिंग नहीं की। तो फॉर्मेटिंग नहीं की लेकिन लिखा, तो कोई ना कोई कलर, जैसे पेज का कलर क्या आया, वाइट आया, तो वाइट पेज का कलर डिफ़ॉल्ट होता है। आप डिज़ाइन से पेज का कलर भी बदल सकते हैं। उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है फ़ॉन्ट का, वो कितना आया है, 11 आया है। डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो क्या है, कैलिबरी बॉडी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि डिफ़ॉल्ट क्या आते हैं। इससे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, जिस भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन बनते हैं। अब तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि जो फ़ॉन्ट ग्रुप है, हमारे एमएस वर्ड के फ़ॉन्ट ग्रुप है, वो समाप्त होता है। और इससे जो पूछे जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं में एमसीक्यू है, उसकी सीरीज़ भी हम लोग करेंगे, और थ्योरी क्लास भी कंडक्ट कराई जाएगी। तब तक आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।